हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री पर स्वागत है। तो आप लोग कैसे होंगे? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा। इसमें जो 2024 का एनुअल एग्ज़ाम था, ठीक है, वार्षिक एग्ज़ाम जो था उसका हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। इससे पहले कि आपको बता दें कि इसका अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखें तब पार्ट 1 देख लीजिएगा, और यह जो है आपको वीडियो पार्ट 2 होने वाला है, ठीक है। और यह जो वीडियो आपको सब्जेक्टिव देखने वाले हैं तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा, ओके। तभी इसका पूरा से पूरा लाभ मिल पाएगा। तो चल बिल्कुल भी देरी ना करते हुए एग्जाम की ओर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक सेकेंड है ना। चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए, 1 बता दिए, 2 बता दिए, 3 बता दिए, 4 बता दिए, 5 बता दिए, 6 बता दिए, 7 बता दिए थे, सॉरी 8 बता दिए, ठीक है। 8 तक आपको क्वेश्चन का आंसर हो चुका है, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 से अगर आप लोग नहीं देखें 1 से लेके 8 तक तो आप पार्ट 1 जो देख सकते हैं, और यह जो है पार्ट 2 है, ठीक है। देखिए, कहता है कि अधिकतमीकरण मतलब कि मैक्सिमाइज जेड बराबर दिया है 20x में 3y, और इसके लिए जबकि दिया है 3x+2y बराबर में सॉरी लेस देन और इक्वल देन 210 है, और x/0 दिए, ठीक है। आपको क्या निकालना है तो आपको यहाँ पर बता दिया कि स्पष्ट रूप से आदमी की मैक्सिमाइज निकाली, अधिकतम मान निकाली, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि एक बात, एक सेकंड के लिए इसको जो भी है इसको डिलीट कर देते हैं, कि आपको जो ग्राफ का क्वेश्चन दिए, ठीक है। और ग्राफ में भी वैसे ग्राफ का क्वेश्चन है जो कि आपको क्या है, महत्तम मान निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है? महत्तम मान निकालना है, न्यूनतम मान नहीं निकालना है, ठीक है। इसमें से क्या निकालना है? महत्तम मान निकालना है। तो चलिए हम आपको महत्तम मान निकाल के दिखाते हैं कैसे आते हैं। ये जो दिए हैं इस यही जो है, इसमें आपको एक्स और वाई का मान रखने से महत्तम मान आने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया अधिकतमीकरण, ठीक है। और ये देखिए कहाँ से बिंदु आएगा, तो यहाँ से बिंदु आएगा, ठीक है। तो बोलेगा कि यहाँ पर क्या दिया सर, देखिए 3x और प्लस में 2y, और लेस देन या ग्रेटर देन इसको जो पढ़ना है पढ़ी, ठीक है। और लास्ट में जो दिया है इसको 210, इसमें से 210 से आपको भागा कर देना है, ठीक है। सब में किसने करना है तो 210 से भागा करना है, ठीक है। इसमें भी आपको 210 से भागा कर देना। इसको से काटेंगे तो हो जाएगा आपको 7×21 70 होगा, और ये काटेंगे तो आपको हो जाएगा कितना बताइए तो 105 हो जाएगा ना, 105। और ये काटेंगे तो हो जाएगा 1, ठीक है। जब कभी ऐसा करते तो वहाँ पर लिखा जाता संगत समीकरण, ठीक है। और संगत समीकरण करने पर जो है लेस देन और ग्रेटर देन का चिन्ह हट के आपको इक्वल का चिन्ह हो जाता। तो ऊपर में बच गया x और नीचे में बच गया आपको 70 प्लस, ऊपर में आपको देखिए 2 और 2 तो कट गया था तो बच गया 22, और नीचे में बच गया 105, ठीक है। बराबर में 1 हो जाएंगे, ओके। यहाँ से आपको बिंदु निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है? बिंदु। तो देखिए बिंदु हम देखिए कैसे निकालते हैं, ये आपको बात सिखाते हैं। तो देखिए x पर 70 घर काटा है तो x नियामक हो जाएंगे 70, अब बाई पर तो काटा नहीं इसलिए 0। अब इसमें बात करेंगे x नियामक तो कहीं है नहीं, इसलिए x नियामक 0, बाई पर कितना घर काटा 105, तो हो जाएंगे आपको 105, ठीक है। चलिए x और y का बिंदु आ चुका। यहाँ पर देखिए z का अधिकतम मान के लिए यहाँ पर आपको प्रस्तुत है, क्या है तो लिखेंगे 20x और प्लस में 3y, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे z बराबर आएगा 20 गुने में x का मान कितना है तो बोलिएगा 70, ठीक है। 70 प्लस में y का मान कितना है बोलिएगा 0 है, ठीक है। क्या हो जाएंगे 0, तो यहाँ से 3 और गुने में 0 हो जाएंगे। तो यहाँ से हो जाएंगे 7×14 हो जाएंगे, और 1 2 0 हो जाएंगे न, प्लस में 3 गुने 0 0 हो जाएंगे। मतलब यहाँ से जेड का मान आ जाएंगे 14, ठीक है। एक वो मान आ गया आपको 14, ठीक है। एक क्या आ गया मान 14 आ गए। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं, दूसरा देखिएगा, ठीक है। दूसरा आपको दिया है जेड बराबर में क्या दिया है, तो बोलिएगा कि जेड बराबर दिया है आपको 20x प्लस में 3y, ठीक है। यहाँ से जेड बराबर देखिए x का मान कितना 0 है, तब 20 गुने में 0 होगा, प्लस में 3 गुने में कितना है y का मान तो बोलिएगा 105 है। तो चलिए हम 100 यहाँ पर 5 लिख देते हैं, ठीक है, 105। तो यहाँ से होगा जेड बराबर 20 गुने 0 करेंगे तो 0 होगा, प्लस में 105 गुने 3 करेंगे, 5 तिया 15 बाकी 1 और 1 हो जाएगा, और 3 एकम 3, ठीक है। तो यहाँ से जो जेड का मान आएंगे बताइए, जेड का मान कितना आएंगे 315 आएंगे, ठीक है। क्या हो गए 315।
तो आप लोग समझ चुके हैं कि यहाँ पर आपको क्या मान पूछा है। तो आपको पूछा अधिकतम, ठीक है, मैक्सिमाइज पूछा है। मैक्सिमाइज आप लोग बताइए कि 1400 बड़ा है या 315 बड़ा है। तो बोलिएगा सर 1400 बड़ा है, 315 छोटा है। अगर आपको पूछता मिनिमाइज, मतलब न्यूनतम मान निकालिए, तो बताते 315। आपको पूछता अधिकतमीकरण, ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि अधिकतमीकरण, ठीक है, अधिकतमीकरण जो है कितना हो गया, 1400, ठीक है। यही उत्तर हो जाएंगे आपका सही जवाब। या तो ऐसे नहीं लिखना है तो आपको ऐसे कर देना है, ठीक है। 1400 जो मान आया, ठीक है, क्या आया है 1400। 1400 के सामने वाला ही लिखना है मैक्सिमाइज, ठीक है। एक सेकेंड, 1400 के सामने क्या लिखना है, मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज ये आपका आंसर हो जाएंगे, ठीक है। यही लिख दिएगा मिनिमाइज, हो जाएगा आंसर। उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 9 समझ गए, तो आप नोट कर लीजिएगा। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए फास्ट। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आपको देखने से लग रहा होगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है लग रहा होगा कि हम बना देंगे सर, तो आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। बनेगा वही बुतरू से जो पूरा इंटीग्रेशन मन से पढ़े हैं, ठीक है। मन से जो नहीं पढ़े होंगे तो उनके लिए कोई उपाय नहीं है, ठीक है। उपाय नहीं है कि आपसे बन जाएगा। अगर बना सकते हैं तो चलिए हम आपको 1 सेकंड के लिए समय देते हैं कि आप सोचिए क्या करिएगा। तो आप लोग बोलेंगे कि सर हम सोच लिए। पहला नंबर है करेंगे कि एक्स वाला को एक्स के सापेक्ष कर लेंगे और वाई वाला को वाई के सापेक्ष कर लेंगे, है ना। एक्स वाला को एक्स के सापेक्ष करेंगे, वाई वाला को वाई के सापेक्ष करेंगे। या तो करेंगे एक्स और एक्स को काट देंगे, तो यहाँ से बचेगा एक्स और यहाँ से बचेगा डी वाई, और डी एक्स बराबर में बचेगा 2y। क्या आप यही सोचने वाले हैं? तो बोलिएगा हाँ सोचने वाले हैं। क्या जी सोचने वाले हैं? तो चलिए हम भी आपके प्रोसेस से देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से देखिए 2 गुना में, तो यहाँ से आकर भागा में होगा, इंटू में डी वाई होगा, ठीक है। यहाँ से देखेंगे 2 हो गए, ठीक है। यहाँ से देखिए भागा में, इधर आके आपको गुना में होगा, ये देखिए गुना में नीचे आके हो जाएंगे भागा में, ठीक है। बाकी इसका आंसर जो मिलाइएगा न, तो शायद आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है। क्या चीज़ मिल पाएगा, देखिए आपके जो सोचे होंगे उसके हिसाब से भी आपको बना देते हैं। 1/बाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो बोलिएगा log बाई होगा, ठीक है। और यहाँ से देखिए 1/x का इंटीग्रेशन कितना होगा, log x होगा। प्लस में आपको क्या लिख देना है, log c या तो k लिख देना है, ठीक है। यहाँ से देखिए आपको हो जाएगा log बाई बराबर कितना हो जाएगा, log का जो गुना होते हैं क्या हो जाते हैं, जो बेस होते हैं वो पावर बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा log x के स्क्वायर और प्लस में हो जाएंगे log k, ठीक है। तो यहाँ से देखिए log m प्लस log n के फार्मूला क्या होता है, जब भी कोई चीज़ रहता है प्लस में तो ये हो जाता है गुने में, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इंटू में हो जाएंगे के, दोनों से दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ से बचेंगे के और एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्या आप लोग इतना सोचे थे कि बन जाएगा? यस नो? अगर इतना सोचे थे, अगर आपका इतना आंसर आ रहा है तो चलिए हम एक तरीका दूसरा से अप्लाई कर देते, ठीक है। अगर इतना आ गया तो ठीक है, ऐसे तो इतना ही आएगा, टेंशन मत लीजिए। आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके। चलिए हम दूसरा आपको अप्लाई करके दिखाते हैं कि वो जो अप्लाई करने वाले हैं तो क्या आने वाला है, ठीक है। देखिए यहाँ 1 सेकेंड, है ना, देखिए अब देखिए दूसरा हम अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। जब भी कभी ऐसा फार्मूला आते हैं तो उसमें जो है बाई बराबर वी एक्स मान लेते हैं, ठीक है। बाई बराबर क्या मान लेते हैं, वी एक्स। तो हम उसको हम अप्लाई करके देखते हैं क्या बन जाता है, यस नहीं, ठीक है। बाई बराबर वी एक्स मान ले क्या, तो यहाँ पर लिखिएगा माना कि बाई बराबर वी एक्स, ठीक है। माना कि मान लिए क्या चाहिए, बाई बराबर में वी एक्स, क्या चाहिए, बाई बराबर में वी एक्स। इसको हम डी सी करेंगे तो यहाँ से होगा डी वाई डी एक्स। देखिए वी को बाहर करेंगे तो एक्स को डी सी करेंगे, प्लस में एक्स को बाहर करेंगे तो वी को डी सी करेंगे। तो यहाँ से हम बात करेंगे, यहाँ से आएगा डी वाई डी एक्स का मान हो जाएगा आपको कि वी एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष 1 हो जाएगा, प्लस में एक्स आई डी वी बटा में कितना हो जाएगा, डी एक्स होगा। ओके, तो यहाँ से हम बात करेंगे, ठीक है। ओके दूसरा चलिए ठीक जी। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से आपको डी बाई डी एक्स का मान आ चुका है, ठीक है। क्या आ गया, डी बाई डी एक्स का जो मान आ चुका है आपको वी प्लस एक्स और डी वी और बटा में डी एक्स आ गया। ओके,
तो चलिए यहाँ पर हम मान रख देते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर कुछ नहीं करेंगे, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर रहेगा। और यहाँ पर देखिए डी बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स का मान यहाँ पर आ गया, ठीक है। कितना आया है, तो बोलिएगा भी प्लस एक्स इंटू में डी वी बटा में क्या हो गया, डी एक्स हो गया ना। चलिए यहाँ से 2 इंटू में एक्स एक्स रहेगा, बाई बराबर हमने क्या माने, तो बाई बराबर हमने वी एक्स माने थे, ठीक है। बाई बराबर में वी एक्स, एक्स गुने एक्स करिएगा तो कितना होगा, तो एक्स स्क्वायर आपको कैंसिल होगा, ठीक है। तो यहाँ से आएगा वी प्लस एक्स इंटू में डी वी बटा में डी एक्स हो जाएगा, बराबर में डी वी है, ठीक है। बराबर में कितना होगा, 2v होगा, है ना, क्या होगा, 2v होगा। तो देखिए v जो है प्लस में इधर आके माइनस में होगा, तो एक्स हो जाएगा और डी वी बटा में हो जाएगा डी एक्स। यहाँ से आएगा 2v माइनस में v हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से x इंटू में डी वी बटा में डी एक्स हो गई, और 2v में से v जाएंगे तो v हो जाएंगे, ठीक है। तब यहाँ से हम बात कर देते हैं, यहाँ से बात वही होगा कि देखिए v जो है भागा गुना में नीचे भागा में हो जाएंगे, तो 1/b होंगे। ये देखिए डी एक्स जो है भागा में, तो इधर आके आपको गुना में होंगे, ये देखिए एक्स गुना में, तो नीचे आके भागा में होंगे, और दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाइए, ठीक है। क्या लगाइएगा, इंटीग्रेशन। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे कि 1 जो भी का इंटीग्रेशन होता है, भी के सापेक्ष क्या होगा, तो बोलिएगा सर लॉग भी हो जाएगा, ठीक है। 1/x का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो बोलिएगा लॉग x होगा, ठीक है। और यहाँ से देखिए लॉग लॉग हो रहा था, यहाँ पर भी लॉग के हो जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू लॉग के। यहाँ से हो जाएगा लॉग भी बराबर में, दो को जब चीज आता है क्या चीज जोड़ में, तो हो जाता है आपको गुना में एक्स और इंटू में हो जाएंगे के, ठीक है। एक्स इंटू में के हो जाएंगे। यहाँ से देखिए लॉग भी बराबर हो जाएंगे, यानी कि लॉग के एक्स, है ना। तो दोनों से दोनों लॉग कैंसिल हो गया, तो भी बराबर क्या हो जाएंगे, के एक्स। अच्छा भी का मान यहाँ से निकालना होगा, तो क्या करिएगा, भी का मान नहीं निकालिएगा तो निकाल लीजिएगा। देखिए एक्स गुना में, तो नीचे के भाग में, तो बता बाई बटा कितना हो गया, एक्स, ठीक है। बाई बटा क्या हो गया, एक्स। तो यहाँ से भी का मान हो गया बाई बटा में एक्स, बराबर में के और इंटू में एक्स, ठीक है। चलिए गुना में नीचे भागा में इधर आके गुना हो जाएंगे, तो यहाँ से हो जाएंगे के एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स गुने एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यही जो है आपके प्रश्न का सही जवाब होंगे। और ये जो आपको भले ही लग रहा है 2 नंबरीय प्रश्न है, परंतु ये जो है आपके 5 नंबरीय प्रश्न भी पूछते हैं, ठीक है। यही क्वेश्चन हूबहू आएंगे, तो फिर कहिएगा सर आपको हम 2 नंबरीय क्वेश्चन बताए थे, 5 नंबरीय नहीं बताए थे ना। तो इसलिए सीख लीजिए इस क्वेश्चन को, ये 2 नंबरीय में आएगा। पहले जो स्टेप बताए थे वो शॉर्ट में था, यही थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है, ठीक है। जब 5 नंबरीय आएगा तो ऐसे बनेगा, 2 नंबरीय आएगा ऐसे बनेगा, आपको मर्जी है जैसे सीखे वैसे बनेगी। अगला बढ़े, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आगे हैं 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में जो है डिटर्मिनेंट दिए, ठीक है। उम्मीद है कि आपको दिख पा रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर क्या है, डिटर्मिनेंट का प्रश्न है। तो डिटर्मिनेंट भी आप लोग अच्छे तरीक़ा से पढ़ेंगे, और नहीं पढ़ेंगे उससे कोई मतलब नहीं, हम आपको बना के दिखाते हैं और बहुत ही ईजी तरीक़ा में बनाएंगे, ठीक है। तो बोलिएगा हाँ सर सीखेंगे। कौन कौन बच्चा है जो रेडी है सीखेंगे, ठीक है। चलिए बताइएगा किसको किसको सीखना है, जल्दी से जल्दी बताइएगा। 1 सेकेंड, कलम को यहाँ से ले रहे हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए। सबसे पहले जो सारणिक दिया, ठीक है, क्या चीज़ दिया है, सारणिक। सारणिक में जो आपको घटाना होता है या जोड़ना होता है या गुना करना होता है। तो देखिए सारणिक में जो भी दिया हुआ रहेगा उसको याद करना होगा कि उसमें क्या करें। आपको कोशिश करना है कि एक सारणिक में कम से कम 3 जीरो आ जाए, ठीक है। हाँ 3 जीरो नहीं आएगा तो आपको 2 जीरो लाने का हर हाल में प्रयास करना है। 2 जीरो आने से जो है सारणिक या डिटर्मिनेंट कहिए, उसमें जो है तोड़ने में आसान हो जाता है, ठीक है। देखिए जैसे एक में से घटाएंगे, इसको कहते हैं C1, इसको कहते हैं C2, इसको कहते हैं C3, ठीक है। तो देखिए C1 में C2 घटा रहे हैं तो कितना होगा, तो बोलिएगा 0 होगा, ठीक है। यहाँ से अगर हम बात करेंगे कि A में से B जाएगा तो कितना बचेगा, तो बोलिएगा A माइनस B बचेगा, ठीक है। A क्यू में B क्यू जाएगा तो क्या बचेगा, बोलिएगा A क्यू माइनस में B क्यू बचेगा, ठीक है। अब यहाँ से A में से A जाएगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। B में C जाएगा तो कितना बचेगा, B माइनस C बचेगा, ठीक है। यहाँ से B क्यू में C क्यू जाएगा तो यहाँ से बचेगा B क्यू माइनस में C क्यू, ठीक है। C क्यू बचेगा, ओके। और यहाँ से बच गया आपको 1 और C, और C के पावर 3 बच गए, ठीक है। और यहाँ से हमने काम क्या किए, C1 में C2 घटा, C2 में C3 को, तो यहाँ से लिखेंगे C1, ये तीर का मतलब होता है वर्ग का निशान, ठीक है।
C1 माइनस C2 हो गए, और C2 में हो गए C2 माइनस में C3 हो गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए स्टेप में क्या होंगे, अगला स्टेप में ये होंगे कि जो फार्मूला लग रहे हैं उस फार्मूला को यूज करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ 0 हो गए, यहाँ से a माइनस बी हो गए, यहाँ से a क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या हो जाएंगे, तो यहाँ से हो जाएंगे a माइनस बी इंटू में इसका फार्मूला होगा a स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस में ए बी हो जाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ हम माइनस दिए तो यहाँ प्लस हो जाएंगे, अगर यहाँ देंगे प्लस तो यहाँ हो जाएंगे माइनस, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ से हो जाएंगे 0, ठीक है। यहाँ से हो जाएंगे आपको b माइनस सी, और यहाँ से आपको हो जाएंगे b माइनस सी इंटू में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, और माइनस में हो जाएंगे बी सी, ठीक है। माइनस में क्या हो जाएंगे, बी सी हो जाएंगे। अब यहाँ से बात करेंगे, यहाँ से क्या बच गए, तो बोलिएगा 1 बच गए, सी बच गए और सी के पावर 3 बच गए ना। अब आइए अगला स्टेप में देखेंगे। इस लाइन से देखिएगा C1 से जो है, C1 से a माइनस बी कॉमन हो रहा है, ठीक है। 0 में भी a माइनस बी छुपा हुआ होता है, इसमें से देखिए b माइनस सी कॉमन हो रहा है, तो चलिए कॉमन कर लेते हैं। यहाँ से आपको हो जाएंगे a माइनस बी, और यहाँ से हो जाएंगे आपको b माइनस सी, ठीक है। b माइनस सी हो गई, तो यहाँ से बच गए 0, यहाँ से बच गए 1, और यहाँ से जो बच गए a स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी बच गए, ठीक है। यहाँ से हम लिख देंगे a स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस में ए बी बच गए, ठीक है। क्या बच गए, ए बी बच गए। चलिए यहाँ से हम बात करेंगे, 0 बच गए, 1 बच गए, यहाँ से बच गए आपको सॉरी यहाँ प्लस होगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, प्लस होगा। यहाँ से हो जाएंगे आपको कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस में हो जाएंगे बी सी, ठीक है। यहाँ से बच गए आपको 1 सी और सी के पावर 3। ओके, यस नो। तो चलिए अब की बार फिर से एक बार घटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए घटाएंगे, C1 में C2 घटाएंगे और C2 में C3 घटाएंगे, तो जो एक जीरो आल है वो जीरो गायब होगा। इससे बढ़िया कि एक ही बार घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको बच जाएंगे, एक सेकेंड, यहाँ से बच जाएंगे आपको a माइनस बी, ओके, और यहाँ से आपको बच जाएंगे b माइनस सी। तो चलिए हम यहाँ से आपको घटाते हैं, 0 में से 0 आ जाएगा तो बचेगा 0, ठीक है। अब देखिए अब घटाते हैं, 1 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, बोलेगा 0 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आपको घटा रहे हैं, अब यहाँ पर हम आपको घटा के दिखा देते हैं कि a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में ए बी को घटाएंगे, किस में, इसमें घटाएंगे ना, तो इसमें माइनस गुना करेंगे तो माइनस होगा बी स्क्वायर, माइनस होगा सी स्क्वायर, माइनस होगा बी सी, ठीक है। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर आपको कैंसिल होगा। यहाँ से देखिए ए स्क्वायर और सी स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का फार्मूला बोलिएगा कि सर एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, ठीक है। यहाँ से हम बात करेंगे कि आप ही लोग बताइए कि इन दोनों में क्या मिल रहा है, तो बोलिएगा कि इन दोनों में b मिल रहा है, ठीक है। क्या मिल रहा है, b। तो चलिए हम b को कॉमन करिए, b को अगर कॉमन करेंगे तो यहाँ से बचेगा a, यहाँ से बचेगा a और यहाँ से बचेगा c। क्या हमने सही कॉमन किया, गलत किए हैं, इसको जांच करेंगे, ठीक है। देखिए a गुने b करेंगे तो b यहाँ होना चाहिए प्लस में, तो यहाँ देखिए हम प्लस को छीन लेंगे, ठीक है। अब गुना करेंगे ए गुने बी तो बी होगा, और बी गुने सी करेंगे प्लस गुने माइनस, माइनस होगा बी सी। अब दोनों में देखिए क्या कॉमन हो रहा है, तो कॉमन हो रहा है ए माइनस सी, ठीक है। ए माइनस सी कॉमन हो रहा है, तो यहाँ से होगा ए माइनस सी, और यहाँ से आपको क्या बचेगा, ए बचेगा, सी बचेगा और बी बचेगा। तो हम सजा के लिख दे क्या, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी, मतलब इन दोनों को घटाने से ही रिजल्ट है। इतना आप चाहते हैं कि हम स्क्रीनशॉट ले ले अभी, तो ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि हम इसको डिलीट करेंगे। तो यहाँ से होगा ए माइनस सी इंटू में हो जाएंगे ए प्लस बी प्लस सी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हो जाएंगे 0, ठीक है, 0 हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, यहाँ से हो जाएंगे आपको बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में बी सी, ठीक है। आइए इसमें हो जाएंगे 1 सी और सी के पावर 3, ठीक है, 1 हो जाएंगे, सी हो जाएंगे और सी के पावर 3 हो जाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक लिखाएंगे क्या, हाँ लिखा जाते, अच्छा बात है। चलिए हो गए यहाँ से। तो यहाँ से हम बात करेंगे कि जो आपने काम किए उस काम को लिख देना है, ठीक है। काम क्या किए कि C1 में से C1 माइनस C2 किए, ठीक है, C1 माइनस C2 किए। अब चलिए हम इसको थोड़ा सा हम डिलीट कर देते हैं, उससे पहले कि आप लोग को सपोर्ट चाहिए, ठीक है। और इसे आप स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, क्योंकि इतना हटाएंगे नहीं तो बन नहीं पाएगा, ठीक है। अब आइए एक सेकेंड, हाँ हो गया।
एक सेकेंड, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। अब इसमें क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट को तोड़ेंगे। ठीक है, क्या तोड़ेंगे, डिटर्मिनेंट को तोड़ने वाले हैं। तो चलिए हम तोड़ देते हैं। यहाँ से आ जाएंगे आपको a माइनस बी हो जाएंगे और b माइनस सी हो जाएंगे ना। देखिए ये डिटर्मिनेंट जीरो और जीरो लेने की ज़रूरत नहीं है, सबसे पहले हमको एक ले लेना, क्योंकि जीरो लीजिएगा यहाँ पर और गुना करिएगा तो जीरो होगा। ठीक है, इसलिए जीरो नहीं लेंगे, सबको एक ले लेंगे। ठीक है, इसलिए देखिए 1 2 3 जीरो आ गया कि नहीं, 3 जीरो आ गया, आसान होगा। इसको जब ले लिए, इसके सामने रॉ ढक गया, इसके सामने कॉलम ढक गया। ठीक है, इसके सामने देखिए ई ढक गया, इसके सामने ई ढक गया, क्या बच गया दो। तो इसमें जब गुना करेंगे कुछ भी तो क्या हो जाएगा, जीरो होगा। और इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपको a माइनस सी हो जाएंगे, और यहाँ पर हो जाएंगे आपको a प्लस बी प्लस सी हो जाएंगे ना, इतना हो जाएंगे। चलिए यहाँ से आइएगा, यहाँ से हो जाएंगे a माइनस बी, यहाँ से हो जाएंगे b माइनस सी। अरे जो माइनस दे रखे रहे हैं इसमें गुना करिए। ठीक है, केवल और केवल इसी में गुना होगा तो c हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और प्लस गुने यहाँ देखिए प्लस है तो हो जाएगा माइनस, और यहाँ से हो जाएंगे आपको a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो इस प्रश्न का आपको सही जवाब हुआ आपको इतना। आप स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं। ठीक है, इतना आपको अच्छे तरीक़ा से बताएं, उम्मीद है समझ में आया। कॉपी में जरूर नोट करिएगा। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 11 के बाद हम 12 देखेंगे। उससे पहले कि आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि ए स्क्वायर बराबर ए है, ये आपको साबित करना है। ठीक है, ए स्क्वायर बराबर ए होता है, ये तो आपको साबित करना ही पड़ेगा। तो कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल फार्मूला है, आपको इसके लिए तो फार्मूला की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ए स्क्वायर का मान लाइए, ए के बराबर हो जाएगा, है ना। ए स्क्वायर का मान किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएंगे। चलिए तो ए के बराबर हम ले लाते हैं। तो सबसे पहले अगर सिद्ध करना होता है तो LHS चलेंगे, किस तरफ चलेंगे, LHS। तो LHS में आपको क्या दिया है, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का अर्थ क्या होता है, ए स्क्वायर का अर्थ होता है ए गुने में ए। तो ए का मान आपको कितना दिया है, आपको दिया है कि 2 दिया है, माइनस 1 दिया और 1 दिया। ठीक है, एन दिया है ना। उसके बाद दिया है -2 3, -2 दिया है। उसके बाद दिया है माइनस में 4 और 4 दिया है। उसके बाद 3 दिया। ठीक है, एक बार और हमको लिखना पड़ेगा, तो एक बार और लिखेंगे। 2 -1 1, -2 3, -2 दिया है, -4 4 और -3 दिया। ठीक है, इस तरह से दिया है। चलिए तो देखिए गुना करने का नियम आप लोग को पता होगा, शायद आप लोग भूले होंगे नहीं, क्योंकि गुना करते हैं पहला मैट्रिक्स का रॉ लेते हैं। ठीक है, और दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम लेते हैं। ठीक है, और आपस में गुना करके क्या कर देते हैं, जोड़ते हैं। तो चलिए हम गुना कर देते हैं और जोड़ देते हैं। देखिए 2 गुने 2 करेंगे तो कितना होगा, 2 गुने 2 करेंगे तो हो जाएगा 4। ठीक है, प्लस में देंगे, माइनस माइनस प्लस होगा, 2 गुने करेंगे तो कितना होगा, 2 होगा। और देखिए प्लस गुने, यहाँ पर देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ देखिए प्लस है। ठीक है, यहाँ क्या प्लस है, तो 4 गुने करेंगे तो हो जाएगा माइनस में 4। इसी तरह से 2 गुने 1 करेंगे तो होगा माइनस में 2, 3 गुने -1 करेंगे 3 होगा, 4 गुने 1 करेंगे तो प्लस में हो जाएगा 4। ठीक है, देखिए 1 गुने 2 करेंगे तो 2 प्लस, माइनस माइनस प्लस, 2 गुने 1 करेंगे 2 होगा प्लस में, 3 गुने 1 करेंगे तो माइनस में 3 होगा। ठीक है, क्या हो जाएंगे, माइनस में 3। अब चलिए सेम काम इसमें हो गया है, तो इसको हटा के अब इसमें गुना करेंगे। ठीक है, चलिए इसमें हम गुना करें क्या, तो बोलिएगा चलिए गुना कर दीजिए तो थोड़ा सा बढ़िया रहेगा। ठीक है, गुना करें। देखिए अब इसमें काम करना है, एक सेकेंड। अब जो नया वाला जो बना रहे हैं कॉलम, रॉ कॉलम जो समझिए, अब नया घर में गुना करना है इसके साथ में। ठीक है, सेम प्रोसेस आपको इसमें दोहराना है। अब इसमें भूल जाइएगा। ठीक है, इसमें क्या करना है, भूल जाना है कि ये भी कुछ चीज़ है, नया वाला चीज़ को ध्यान दीजिए। देखिए 2 गुने 2 करेंगे तो कितना होगा, बोलिएगा माइनस में 4 होगा। 2 गुने 3 करेंगे तो माइनस में 6 होगा, प्लस माइनस ध्यान दीजिए। 4 गुने 2 करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8। 1 गुने 2 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा 2। ठीक है, 3 गुने 3 करेंगे तो हो जाएगा प्लस में 9। 4 गुने 2 करेंगे तो हो जाएगा माइनस में 8। ठीक है, देखिए 1 गुने 2 करेंगे तो हो जाएगा माइनस में 2। ठीक है, 2 गुने 3 करेंगे तो हो जाएगा माइनस में 6। ठीक है, और यहाँ से 3 गुने 2 करेंगे तो हो जाएगा प्लस में 6। आइए यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ से हम बात करेंगे 2 गुने 4 करेंगे तो हो जाएगा माइनस में 8। ठीक है,
देखिए 4 गुने 2 करेंगे तो हो जाएगा माइनस में 8, और यहाँ से 4 गुने 3 करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12 में। यहाँ से 1 गुने 4 करेंगे तो होगा प्लस में 4, 3 गुने 4 करेंगे तो प्लस में हो जाएगा 12, और 4 गुने 3 करेंगे तो हो जाएगा माइनस में 12, 1 गुने माइनस 4 करेंगे तो हो जाएगा माइनस में 4, ठीक है। और 2 गुने 4 करेंगे तो हो जाएगा माइनस में 8, और माइनस माइनस प्लस होगा 3 तिया हो जाएगा 9, ठीक है। चलिए अब इसको हम ध्यान से देखिएगा। अब इसको कलम को थोड़ा सा डिफरेंस ले लेते हैं। अब देखिए 12 12 कैंसिल होगा, है ना। अब यहाँ से देखिए ये भी कैंसिल हो रहा है ना। और कोई कैंसिल हो रहा है क्या? हाँ देखिए प्लस और माइनस ये भी कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल जो होने वाला था कैंसिल कर दिए। अब यहाँ से हम देखिए लिखते हैं क्या हो गया, यहाँ से बच गया आपको 2। अब देखिए यहाँ से बच गया माइनस में 5 प्लस में 4, ठीक है। -5 प्लस में 4 बच गया, और यहाँ से बच गया 4 माइनस 3, ठीक है। 4 माइनस 3 हो गया, 8 और 6 हो गया माइनस में 14 हो गया, ठीक है। प्लस में हो गया 8, है ना। इसमें गलती है क्या? 9 2 11, 9 2 11 8 3 11, ठीक है। तो देखिए 9 2 कितना हो गए 11 हो जाएंगे, माइनस में 8 हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएंगे माइनस में 2, ठीक है, माइनस में 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए 8 8 16 और माइनस में 12, 8 8 16 माइनस प्लस में 12 हो जाएंगे, और यहाँ पर हो जाएंगे प्लस में 4, और यहाँ पर हो जाएंगे 8 4 12 माइनस में 12 प्लस में 9, ठीक है। यहाँ पर हमको थोड़ा सा डाउट हो रहा है, इसको 14 नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ से फिर से देख लेते हैं, गुना करके 2 दूना हो जाएगा 4 माइनस में, ठीक है, माइनस में हो जाएंगे 4, और 2 तिया हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, और 4 दूना 8 हो जाएंगे प्लस में, ठीक है। ठीक तो है। 6 4 एक सेकेंड 6 4 10 नहीं होता है, ठीक है। 6 4 कितना हो जाएंगे 10 हो जाएंगे, ओके सॉरी। 6 और 4 जोड़ेंगे 10 प्लस 8 हो जाएंगे, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आइए यहाँ से होंगे 2 5, 4 में से 5 जाएगा, ठीक है। 4 में से 5 जाएगा तब माइनस में 1, और यहाँ से 4 में से 3 जाएगा तब प्लस में 1, और 8 में से 10 जाएगा तो माइनस में 2 बचेगा, और 11 में से 8 जाएगा तो 3 बचेगा, यहाँ पर माइनस में 2 बचेगा। यहाँ से 12 में से 16 जाएंगे तो माइनस में 4 बचेंगे, यहाँ से प्लस में 4, और 9 3 12 हो जाएंगे माइनस में 3, ठीक है। तो चलिए अब जो आया है ना, क्या चीज़, दोनों जो आया है मान आप देख पा रहे होंगे शायद, अब ई भी देख पा रहे होंगे, ठीक है। इन दोनों को मैच करिए, क्या दोनों डिफरेंस है या वही आया है मान, देखिए तो बोलिएगा सर दोनों तो मान सेम आया, सेम टू यू है ना, सेम टू यू है, तो क्या हम इसके बराबर हम ए लिख सकते हैं? तो बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल हम लिख सकते हैं ए, ठीक है। इधर जो आ रहा था ए स्क्वायर का मान आ रहा था ना, ए स्क्वायर, चलिए ए स्क्वायर बराबर ए आ गया, ये क्या हो गया, साबित हो गया, प्रूफ, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया इस प्रश्न का उत्तर, है ना। चलिए आगे बढ़े क्या, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है थोड़ा फास्ट लिया करिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछे गए प्रश्न का जवाब, क्या पूछे गए जवाब, पूछते हैं कि एक्स कॉस वाई और साइन एक्स प्लस वाई है, तो आपको डी वाई डी एक्स का मान निकालना है, ठीक है। किसका मान निकालना है? डी वाई डी एक्स का मान। क्या आपसे बनेगा? जितना आप सोच रहे हैं उतना नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि मेहनत थोड़ा सा करिए। आइए देखिए यू भी का इसका अवकलन चलेगा और एक्स प्लस वाई का, तो आपको लिखना है एक्स के सापेक्ष, ठीक है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करिएगा तो यहाँ से हो जाएगा आपको एक्स यानी कि एक्स कॉस वाई बटा में डी एक्स, यहाँ से हो जाएंगे डी और साइन एक्स प्लस वाई, और बटा में क्या हो जाएंगे, डी एक्स हो जाएंगे। यहाँ से देखिए यू और भी का अवकलन चलेगा, एक्स वाला यू होगा और कॉस वाला भी हो जाएगा। तो देखिए यू भी का अवकलन किस तरह से करेगा, जैसे कि
एक्स को बाहर करेंगे तो आपको कॉस का अवकलन करना होगा, ठीक है। किसका अवकलन? कॉस का अवकलन प्लस में। अच्छा चलिए एक काम करते हैं, एंगल और कॉस मिलाते चलते हैं। साइन कॉस का अवकलन के लिए एंगल मिलाना, एंगल मिला दिए। जितना से हमको भाग करना है उतना से हमको गुना भी करना है प्लस में। कॉस का अवकलन हो गया, कॉस को अब की बार बाहर करेंगे, अब की बार एक्स का अवकलन करेंगे, ठीक है। एक्स का चलिए अवकलन हो गया बराबर में। अब यहाँ से देखिएगा साइन के लिए क्या मिलाना है? एंगल मिलाना है, मतलब एक्स प्लस वाई। और एंगल कितना है? एक्स प्लस वाई को यहाँ पर मिला देंगे नीचे करके। नीचे लिखें तो हमको ऊपर भी लिखना होगा, ठीक है। ऊपर लिख देंगे एक्स प्लस वाई। अब यहाँ से देखिएगा एक्स हो गए हैं और कॉस का अवकलन कितना हो गया? कॉस का अवकलन हो गए साइन, ठीक है। माइनस में साइन और यहाँ पर हो जाएंगे गुना में डी वाई डी एक्स, ठीक है। एक्स एक्स कॉस का अवकलन माइनस साइन, ठीक है, और डी वाई डी एक्स प्लस में यहाँ से हो जाएंगे कॉस बाई। अब बताइए एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष एक हो जाएंगे बराबर में। साइन का अवकलन कितना हो गए? साइन का अवकलन हो जाएंगे कॉस एक्स और प्लस में बाई। यहाँ से देखिए एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष एक हो गया और बाई का अवकलन एक्स के सापेक्ष आपको हो जाएंगे डी वाई और बटा में डी एक्स। ओके चलिए अब यहाँ से हम बात करेंगे कि चलिए यहाँ से हो जाएंगे माइनस में एक्स हो जाएंगे और साइन एक्स डी वाई और बटा में डी एक्स प्लस में कॉस बाई। चलिए गुना करिए, गुना करेंगे तो आपको हो जाएगा कॉस एक्स प्लस बाई प्लस में, इसको जब गुना करेंगे तो हो जाएगा कॉस एक्स प्लस बाई और इंटू में हो जाएगा आपको डी वाई और बटा में डी एक्स, ठीक है। डी वाई डी एक्स हो जाएंगे ना, जब एक में जो गुना करेंगे इतना डी वाई डी एक्स। चलिए डी वाई डी एक्स को एक तरफ करते हैं, ठीक है। डी वाई डी एक्स एक तरफ करेंगे कैसे? ये देखिए प्लस में देख रहे हैं कॉस एक्स प्लस बाई है, बराबर को इस तरफ लेकर आएंगे तो क्या होगा? तो बोलिएगा माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि कॉस बाई माइनस में कॉस एक्स प्लस बाई है ना। एक सेकंड, नहीं 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 नहीं, आइए एक काम कर देते हैं ना, एक सेकंड रहने देते हैं, थोड़ा सा जगह यहाँ पर से हम लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर से ध्यान रखिएगा, यहाँ से हम लिख रहे हैं कि कॉस बाई, देखिए प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएंगे, कॉस आ जाएंगे एक्स प्लस बाई, ठीक है, बराबर में। ये देखिए माइनस में उस तरफ आके क्या हो जाएंगे? इस तरफ आ जाएंगे प्लस में, ठीक है, बराबर के साइड आएंगे चेंज हो जाएंगे। तो आपको हो जाएंगे एक्स साइन एक्स और इंटू में डी वाई डी एक्स हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे कॉस एक्स प्लस बाई और हो जाएंगे आपको डी वाई और बटा में डी एक्स, ठीक है, डी वाई और बटा में डी एक्स हो जाएंगे। तो यहाँ से जो आपको हो जाएंगे कॉस बाई प्लस माइनस में कॉस एक्स प्लस बाई, ठीक है। अब देखिए दोनों में डी वाई डी एक्स क्या हो रहा है? तो कॉमन हो रहा है, तो कॉमन कर लीजिएगा। यहाँ से आपको क्या बचेगा? यहाँ से बचेगा एक्स साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स प्लस बाई है ना, इतना बच गया, लिख दी। ये टोटल देखिए गुना में नीचे के भाग में हो जाएगा ना, तो आपको हो जाएंगे कि कॉस बाई माइनस में कॉस एक्स प्लस बाई और टोटल के बटा में आ जाएंगे आपको एक्स साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स प्लस बाई हो जाएंगे, ठीक है, बराबर में क्या हो जाएंगे? डी वाई डी एक्स। तब अगर आपको लगता है कि हमको डी वाई डी एक्स का मान निकालना है तो उलट के लिख दीजिए कि डी वाई डी एक्स का मान आ चुका है कि कॉस बाई और कॉस हो गया है, ठीक है ना, कॉस बाई कॉस एक्स प्लस बाई होंगे एंगल इसका, और बटा में है आपको एक्स साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स प्लस बाई है ना। चलिए इतना लिख दीजिएगा। उम्मीद है कि 2 नंबर के भी प्रश्न आते हैं, 5 नंबर के भी प्रश्न आते हैं, तो उम्मीद करता है कि आपने सीखे या नहीं। हमने बनाने के तो इतना सारा बनाए हैं, बाकी आप सीखे हैं ये मायने रखता है, ठीक है। देखिए हम आपको पार देते हैं कहाँ से कहाँ तक लिखना है, ठीक है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लेना है, जिसको लीजिए। हम एक बार यहाँ से यहाँ कर देते हैं और एक बार यहाँ से हम आपको यहाँ कर लेते हैं, ठीक है, ताकि जिसको लगेगा हाँ यहाँ पर लिखे थे, ठीक है। चलिए एक बार ऊपर कर लेते हैं, क्वेश्चन को ले लीजिए एक बार यहाँ। ओके अगले बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 14, ठीक है।
कितना टाइम हुआ है, चलिए रहने देते हैं। 7वें क्वेश्चन, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन को अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, धन्यवाद।